नमस्कार। आज हम स्पेनिश साहित्य के एक बहुत ही मशहूर, बल्कि कहना चाहिए एक मील के पत्थर उपन्यास पर बात करने वाले हैं, मिगेल दे सर्वेंटीज का डॉन कीहोते। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा उपन्यास जिसने न सिर्फ स्पेन बल्कि पूरी दुनिया के साहित्य पर अपनी छाप छोड़ी है। सही कहा। और हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए डॉन कीहोते, आदर्शवाद और यथार्थ शीर्षक वाली सामग्री से कुछ अहम हिस्से हैं। ये सामग्री हमें कहानी के किरदारों, उनकी सोच और उपन्यास के गहरे मतलब समझने में मदद करेगी। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सामग्री के जरिए डॉन कीहोते की कहानी के मतलब जो खास पहलू हैं, जो किरदार हैं, उनकी जटिलताओं को और सर्वेंटीज क्या सोच रहे थे उसको थोड़ा गहराई से समझे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले कहानी की शुरुआत पर आते हैं। ये कहानी शुरू कैसे होती है, इसका जो मुख्य किरदार है वो कौन है और उसकी दुनिया कैसी है, जैसा कि ये सामग्री हमें बताती है। हाँ, तो कहानी हमें ले जाती है स्पेन के ला मांचा इलाके में। समय है करीब 16वीं सदी का अंत या शायद 17वीं की शुरुआत। अच्छा। और हमारे मुख्य पात्र हैं अलोंजो किहानो, कोई 50 साल के आसपास के एक सज्जन। सामग्री बताती है कि वो एक आम जमींदार जैसे हैं जिनकी जिंदगी ठीक ठाक सामान्य ही चल रही थी। ठीक है, एक आम इंसान। हाँ, लेकिन फिर उन्हें एक जुनून सवार हो जाता है। शूरवीरों की जो पुरानी कहानियां होती थी ना, जिन्हें शिवलरिक रोमांस कहते हैं। हाँ, नाइट्स और उनकी बहादुरी के किस्से। बिल्कुल, नाइट्स के कारनामे, उनकी खोज, सम्मान की बातें। तो अलोंजो कियानो इन कहानियों में ऐसे डूब जाते हैं कि मतलब सामग्री जोर देती है इस बात पर कि वो दिन रात बस वही पढ़ते रहते हैं। ओह। खाना पीना, सोना, जमींदारी का काम सब भूल जाते हैं। नतीजा, नींद पूरी नहीं होती, दिमाग पर असर पड़ता और धीरे धीरे वो असलियत और कल्पना में फर्क करना ही बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक शौक नहीं रहा, मतलब ये तो एक ऑब्सेशन बन गया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। फिर क्या किया उन्होंने, सिर्फ पढ़ते ही रहे? नहीं नहीं, यहीं से कहानी घूमती है। सिर्फ पढ़ना उन्हें काफी नहीं लगा। जैसा सामग्री समझाती है, उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये दुनिया जो है नैतिक रूप से गिर चुकी है। और इसे बचाने के लिए पुराने जमाने के शूरवीरों की तरह उन्हें खुद एक नाइट एरेंट बनना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा शूरवीर जो घूम घूम कर बुराई से लड़े। उन्हें लगा कि ये उनका कर्तव्य है, उनकी किस्मत में यही लिखा है। वाह। तो उन्होंने पूरी तैयारी की होगी फिर। हाँ बिल्कुल, पूरी तैयारी। सबसे पहले तो अपना नाम बदला, रखा डॉन कीहोते दे ला मांचा। थोड़ा शानदार शूरवीरों वाला नाम है ना? हाँ, लगता तो है। फिर अपने पुरखों का एक पुराना जंग लगा हुआ कवच निकाला, उसे जैसे तैसे साफ किया। उनका एक मरियल सा घोड़ा था, उसे भी एक भारी भरकम नाम दिया, रोसिनांते। रोसिनांते, जी। और हर शूरवीर की एक प्रेमिका होती है जिसके लिए वो सारे कारनामे करता है। तो इन्होंने क्या किया, पास के गांव की एक किसान लड़की, जिसे शायद जानते भी नहीं थे ठीक से। अच्छा। उसे अपनी कल्पना में अपनी महान प्रेमिका बना लिया, डल्सिनिया डेल टोबोसो। कमाल है, नाम, कवच, घोड़ा और एक काल्पनिक प्रेमिका भी। तो मिशन क्या था इनका, मतलब असल में क्या करना चाहते थे ये डॉन कीहोते बनकर? मिशन तो बहुत बड़ा था, बहुत आदर्शवादी। सामग्री के हिसाब से डॉन कीहोते का लक्ष्य था स्पेन में शूरवीरता का वो पुराना सुनहरा दौर वापस लाना। हाँ। अन्याय से लड़ना, दुखियों की मदद करना, बुराई को खत्म करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखो, नेकी और हिम्मत अभी मरी नहीं है। इतना बड़ा मिशन अकेले ही निकल पड़े या कोई साथी भी ढूंढा? सामग्री में इसका जिक्र है? नहीं, वो जानती थी कि हर नाइट का एक वफादार साथी होता है, एक स्क्वायर। तो सामग्री बताती है उन्होंने अपने ही गांव के किसान सांचो पांजा को अपना स्क्वायर बनने के लिए मना लिया। सांचो पांजा, हाँ, ये नाम तो सुना है। हाँ, बहुत मशहूर किरदार है। सांचो सीधा साधा है, अनपढ़ है, लेकिन चालाक और बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ। अच्छा। डॉन कीहोते ने उसे लालच दिया कि भाई मेरे साथ चलो, मेरी सेवा करो, जब मैं कोई राज जीतूंगा तो तुम्हें किसी द्वीप का गवर्नर बना दूंगा। गवर्नर? हाँ। तो सांचो मान गया? हाँ, वो गवर्नर बनने के लालच में आ गया। और यही मजा है, सांचो का किरदार डॉन कीहोते से बिल्कुल उल्टा है। एक सपनों में जीता है, दूसरा पूरी तरह जमीन पर है। उसे गवर्नर बनना तो है, पर खाने पीने की, आराम की चिंता भी लगी रहती है। सामग्री कहती है कि इन दोनों का यही फर्क कहानी को मजेदार भी बनाता है और गहरा भी। हाँ, ये जोड़ी तो सच में अनोखी लगती है, एक हवा में उड़ने वाला और दूसरा धरती पर पैर जमाए हुए।
तो जब ये दोनों निकले सफर पर, तो डॉन किहोटे को दुनिया कैसे दिखती थी? मतलब उनकी नजर में असलियत क्या थी? यही तो कहानी का असली जादू है, सर्वंटीज की लिखाई का कमाल। सामग्री ये अच्छे से बताती है कि डॉन किहोते दुनिया को अपनी कल्पना की ऐनक से देखते थे। उनके लिए हर आम चीज कुछ खास बन जाती थी, कुछ असाधारण, अक्सर कुछ खतरनाक। जैसे? कोई उदाहरण है सामग्री में? हाँ, कई हैं। जैसे रास्ते में कोई आम सी सराय मिल गई तो वो उसे आलीशान किला समझने लगते थे। किला? हाँ, मैदान में जो पवन चक्कियां होती हैं, विंडमिल्स, वो उन्हें भीमकाय राक्षस नजर आते थे, जिनके कई सारे हाथ हों और जिनसे लड़ना उनका धर्म है। पवन चक्कियों से लड़ाई? ये तो सच में कमाल है। और सुनिए, गांव की साधारण औरतें उन्हें मुसीबत में फंसी राजकुमारियां दिखती थी। भेड़ बकरियों के झुंड उन्हें दुश्मन की फौज लगते थे, जिनसे वो भिड़ जाते थे। हे भगवान, तुम बकीजा क्या होता था इन सब का? और बेचारे सांचो का क्या हाल होता होगा? वो कैसे संभालता था अपने मालिक को? नतीजा अक्सर बड़ा गड़बड़ होता था, हास्यास्पद भी और दुखद भी। पवन चक्कियों से लड़ने गए तो जोर की चोट खाकर गिरे, भेड़ों के चरवाहों ने उन्हें पीट दिया। सामग्री दिखाती है कि जब जब डॉन किहोते की कल्पना की दुनिया असल दुनिया से टकराती है, चोट उन्हें ही पहुंचती है। ये तो होना ही था। और सांचो पांजा, उसकी हालत तो बड़ी अजीब रहती थी। सामग्री बताती है कि वो बेचारा फंसा रहता था। एक तरफ उसे साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये राक्षस नहीं, पवन चक्की है, ये महल नहीं, सराय हैं। हाँ। वो बार बार कोशिश करता है मालिक को समझाने की, अरे मालिक, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तर्क देता है, मिन्नतें करता है। लेकिन डॉन किहोते मानते नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सामग्री ये भी इशारा करती है कि सांचो वफादार भी है और कहीं ना कहीं वो गवर्नर बनने का सपना भी तो देख रहा है। हाँ, वो लालच। तो कभी कभी वो डॉन किहोते के उस अटूट विश्वास को देखकर, उनके जोश को देखकर खुद भी थोड़ा बहक सा जाता है, या कम से कम चुप हो जाता है, विरोध करना बंद कर देता है। और उन दोनों की जो बातचीत होती है ना, डॉन किहोते बड़ी बड़ी आदर्शों वाली बातें करते हैं, और सांचो अपने देहाती कहावतों और अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से जवाब देता है। जैसे खाने को क्या मिलेगा, सोना कहाँ है। ये जो उनकी बातें हैं वो उपन्यास का शायद सबसे मजेदार और गहरा हिस्सा है। ये सिर्फ मालिक नौकर का रिश्ता नहीं है, ये दो अलग नजरियों का टकराव है, संवाद है। तो मतलब ये कहानी सिर्फ किसी के पागलपन या उससे होने वाली मजेदार घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, इसके पीछे कुछ और गहरा मतलब भी है। सामग्री क्या कहती है? नहीं, सिर्फ मजाक नहीं है, हालांकि मजाक भरपूर है। सामग्री बताती है कि इसमें खूब स्लैपस्टिक कॉमेडी है, मतलब वो गिरने पड़ने, चोट लगने वाली हरकतें जिनसे हंसी आती है। जैसे वो पवन चक्की वाला किस्सा, पढ़ने वाला डॉन किहोते की बेवकूफियों पर हंसता है, जाहिर है। हाँ। लेकिन, और यही सामग्री गहराई में जाती है, ये कहानी उतनी ही दुखद भी है, ट्रैजिक। आप डॉन किहोटे के अपने आदर्शों के लिए उस समर्पण को देखते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने की उसकी वो सच्ची इच्छा, और फिर बार बार असलियत से टकराकर उसका वो भ्रम टूटना, उसे जो चोट लगती है, जो तकलीफ होती है, वो सब पढ़कर उसके लिए हमदर्दी भी पैदा होती है। ये बात तो है। सामग्री ये भी बताती है कि ये उपन्यास उस समय के स्पेन के समाज पर एक तरह का व्यंग भी था। शायद सर्वंटीज ये कह रहे थे कि देखो, समाज अपने आदर्श भूल चुका है, और अगर कोई उन आदर्शों को जीने की कोशिश करता है तो उसे पागल करार दे दिया जाता है। अच्छा, एक सोशल कमेंट्री भी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, सामग्री के मुताबिक ये उपन्यास आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच का जो एक शाश्वत संघर्ष है ना, उसका एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। हाँ, ये सवाल उठता है कि क्या ऊंचे आदर्शों के लिए जीना जरूरी है, भले ही वो दुनिया की नजर में बेवकूफी लगे, या फिर दुनिया जैसी है उसकी सच्चाई को मान लेना ही समझदारी है। डॉन किहोते की कहानी दिखाती है कि इन दोनों के बीच का टकराव किसी की जिंदगी को हंसने लायक भी बना सकता है और रोने लायक भी। यानी हंसी और आंसू साथ साथ हैं इस कहानी में। और ये जो आदर्श और असलियत का झगड़ा है, ये तो किसी एक जमाने या देश की बात नहीं लगती, ये तो हमेशा हर जगह होता है ना? बिल्कुल। सामग्री इसी बात पर जोर देती है, डॉन किहोते सिर्फ 17वीं सदी के स्पेन का कोई किरदार भर नहीं है, वो एक प्रतीक बन गया है, एक आर्केटाइप। वो हर उस इंसान का प्रतीक है जो दुनिया की नाइंसाफी से लड़ना चाहता है, जो ऊंचे आदर्शों के लिए जीता है, भले ही दुनिया उसे सनकी कहे,
उसकी कहानी हमें अपने बारे में, अपने समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही है। सामग्री एक और नुक्ता उठाती है कि डॉन किहोते का आदर्शवाद कितना सही था। हाँ, इरादे नेक थे, पर क्या उसका तरीका सही था? क्या अपनी कल्पना दूसरों पर थोपना, चाहे अच्छे इरादे से ही हो, ठीक है? उसकी वजह से सांचो को और भी कई लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। तो ये आदर्शवाद की जो पेचीदगियां हैं, उनको भी सामने लाता है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो हमने सामग्री के आधार पर की, तो डॉन किहोते की कहानी एक ऐसे इंसान अलोंसो के हॉनो की है जो शूरवीरों की किताबें पढ़ पढ़कर खुद को नाइट एरेंट डॉन किहोते समझने लगता है। हाँ। उसका साथी बनता है सांचो पांजा, एक व्यावहारिक किसान जो असलियत और कल्पना के बीच झूलता रहता है। बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य तत्व है, जैसा सामग्री बताती है, वो है डॉन किहोते का दुनिया को अपनी कल्पना से देखना। पवन चक्कियां राक्षस बन जाती हैं, सराय महल। सही। और सबसे अहम बात, ये उपन्यास सिर्फ हंसी मजाक या व्यंग्य नहीं है, बल्कि ये आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच का जो गहरा सार्वभौमिक संघर्ष है और उसके जो दुखद नतीजे हो सकते हैं, उसका भी चित्रण है। ये हमें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि सामग्री हमें सोचने पर मजबूर करती है, एक सवाल शायद अंत में रह जाता है हम सबके लिए, क्या ऐसा अटूट आदर्शवाद जिसमें असलियत की कोई गुंजाइश ही न हो, वाकई कभी फायदेमंद हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। डॉन किहोते का सफर हमें शायद ये दिखाता है कि नेक इरादे रखना, ऊंचे सपने देखना, ये एक बात है, लेकिन उन्हें हकीकत से बिल्कुल काट देना शायद वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास वालों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। डॉन किहोते की कहानी शायद हमें इसी संतुलन के बारे में सोचने को कहती है, आदर्श और यथार्थ के बीच का संतुलन जो बनाना कितना जरूरी है और शायद उतना ही मुश्किल भी।